आज हम एक सवाल लेकर आए हैं जो हल करना है और बिल्कुल सेम पिछली वीडियो की तरह यही सवाल है, पर क्या है ना, ये थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। तो अभी हम इसको हल करने वाले हैं। किस तरह से इसको हल करना है, चलिए सीखते हैं इसको हल करने का तरीका क्या है। ठीक, तो हमें क्या करना है, जैसा आप जानते हैं कि हमें x2 का स्क्वायर करना है x से, मतलब इन पाइयों को हमें क्या करना है, इन संख्याओं का गुणा करना है। ठीक है, और बाकी बीच वाली संख्याओं का माइनस करना होता है। तो अभी हम इसको x2 का यहाँ पर मान आएगा प्लस स्क्वायर 3। ठीक है, ये आ गया। अब यहीं पर सेम क्या करना होता है, अगर जैसे मतलब हमें यही सवाल हल करना है तो किस तरह से हमें इसे हल करना है। तो अब क्या है, आगे आ जाएगा यही सवाल, ये हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया आगे, और सेम सवाल यहाँ पर ये आ जाएगा 3 स्क्वायर 2। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब इन संख्याओं को हमें यहाँ पर देखो ये सेम आ गया, तो अभी हमें क्या करना है, इसको तो छोड़ ही देना है। ठीक है, और ये चिन्ह जो होता है ये पलट जाता है, मतलब ये प्लस हो गया और ये माइनस का हो गया। ठीक, ये माइनस का चिन्ह हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो अब इसको उतार लेते हैं हम पहले थोड़ा सा, 7 यहाँ पर ले लेते हैं, अलग ले लेते हैं ताकि पहचान रहे। 7 माइनस है आगे लगा हुआ, 7 स्क्वायर 2 यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, और आगे हमें ये वाली संख्या उतार लेनी है बिल्कुल सेम। ठीक है, 3 स्क्वायर 2 हो गया। तो ये संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है, ये चिन्ह को ध्यान रखना है, ये चिन्ह, क्योंकि अगर माइनस प्लस का है तो आप जानते ही हैं कि घटता ही है। ठीक है, तो माइनस प्लस में से अगर हम 7 इनमें 3 मतलब -3 कर लो। ठीक है, माइनस हम 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा सवाल जो आंसर आएगा, 7 में से 3 गए, बचे कितना, 4, मतलब कि 4 यहीं पर ले लेते हैं हम 4। ठीक है, ये आ गया 4 और स्क्वायर 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमने देखा 7 में से 3 घटा तो 4, और हमारा जो है x और 2 बचा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x और 2 लिख दिया, और ये जो चिन्ह है ये बड़ी संख्या का चिन्ह हमें लगाना होता है। जैसे 7 के आगे था तो ये हम यहाँ पर 4 के आगे लगा देंगे, -4x2। ठीक है, मतलब कि x इंग्लिश का वर्ड। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, सेम संख्या, बिल्कुल जो सेम संख्या है, अब इसके आगे हमें क्या उतारना है, प्लस। ठीक है, प्लस लगाने के बाद हमें ये वाली संख्या उतार लेना है, ये 17। ठीक है, 17x। ठीक है, ये 17x हो गया। तो अब हमें क्या करना है, सेम संख्या बिल्कुल नीचे, क्योंकि ये संख्या कटती है। जैसे मान लो अभी आएगा यही आंसर, यहाँ पर हम 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 12 हम ले लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 12 संख्या अभी लेना है ना बाकी, क्योंकि संख्या भी लेना है। और यहाँ पर हाँ, एक चीज़ भूल ही गए हैं बिल्कुल भी। देखो यहाँ पर जैसे ये संख्या आई है कि -4 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसका और इसका गुणा करना है। ठीक है, अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसका और इसका गुणा करना है। तो यहाँ पर सेम संख्या आ जाएगी, ये आ गई आपकी स्क्वायर 2 आ जाता है।
और यहाँ पर हमें कौन सी संख्या लेना है, पर हमें इससे गुणा करना है, 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस लगा के यहाँ पर 12 स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देना है सेम। ये हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि ये प्लस प्लस हो गया, तो अभी हमें क्या करना है, इसे ये जो सेम आया है आंसर, क्योंकि ये 7 में से 3 गया, 4x स्क्वायर 2 बचा है, ठीक है, और यहाँ पर भी यही आ गया है। तो अभी हमें क्या करना है, चाहे इसको काट दो या इसको 0 कर दो, सेम ही आंसर आना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ का जो चिन्ह है इसको बदल देना है, माइनस और प्लस। ठीक है, माइनस और प्लस, मतलब इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, घटाना। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि प्लस 17 स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 17 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 17 में से 12 गए, बचे कितने, 5, मतलब कि प्लस प्लस माइनस 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 प्लस होता है, तो जी यहाँ पर प्लस लगा के यहाँ पर 5, ये सवाल गड़बड़ हुआ है। 17 में से 5, 17 में से 12 गए, तो हमारा यहाँ क्या बचा, स्क्वायर 5, ठीक है, 5x बचा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सेम बिल्कुल x, ठीक, इसे उतार लेते हैं, तो यहाँ पर x कट जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो चिन्ह है 5, मतलब कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा +5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें +5 लिख देना है। ठीक है, ये संख्या आ गई हमारी। अब हमें इसमें और इसमें गुणा करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है अब कि ये तो कट जाएगा, क्योंकि ये सेम आंसर जो होता है वो कट जाता है। ठीक है, ये भी कट सकता है, ये भी 0 ही है और ये भी 0 ही है, क्योंकि 3x में से 3x जाएंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 2 खड़ा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या जो आती है वो 17 में से 12 गए, तो यहाँ पर हमारा जो बचा है वो 17 में से 5x, ठीक है, 5x और यहाँ पर +2, ठीक, 2 ले लिया हमने यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, ये जो चिन्ह है जो बड़ी संख्या की तरफ होगा, सेम वही चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, 5 + स्क्वायर x माइनस, अब हमें क्या करना है, इसको और इसको करना है, जैसे कि मतलब ये आ गया, हमें 3 पंजे 15, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 15। तो अब हमें इसे कैसे हल करना है, ठीक है, 15, तो ये जो चिन्ह है ये बदल जाएगा। कैसे, ये बदलेगा नहीं, बल्कि ये प्लस है और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चाहे ये इसको प्लस बना लो, चाहे इसको माइनस कर लो या इसको माइनस कर लो, मतलब सेम ही है, चिन्ह याद रखना है। चाहे इसको माइनस कर लो, इसको भी माइनस कर लो, तो ये जोड़ में ही आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये, अब ये तो सेम है, इसको तो हम चाहे काट दें या 0 कर दें। ठीक है, ये तो 0 ही रहेगा। अब हमारा क्या है, 15 और 2 17, ठीक है, और जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, मतलब यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, माइनस प्लस, मतलब बड़ी संख्या का हम चिन्ह ले लेते हैं, माइनस माइनस मतलब प्लस। ठीक है, ये प्लस का हो गया। ठीक, तो हमारा ये आ गया आंसर। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आंसर आया है वो ये आया है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
तो हम इसे बोलते हैं लशा, इसको लशा शेष फल, इसको हम बोलते हैं शेष फल। ठीक है, ये शेष फल में आता है। ठीक, और इस संख्या को हम बोलते हैं भागफल। ठीक है, ये भागफल की संख्या आ जाती है। ठीक, तो ये सवाल हमारा पूरा हुआ।